मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जो है मनाली से निकल चुके हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, सारा लगेज पूरा चढ़ चुका है। अभी करेक्ट 10 बज रहे। सुबह 7 बजे से जो है मैंने पूरी पैकिंग करी, क्योंकि जो भी सारे गंदे कपड़े हैं उन सबको पहले जो ट्रॉलीज में जो है नीचे डाल दिया, एंड जो पहनने वाले कपड़े हैं वो ऊपर डाला। एंड अभी यहाँ से निकले, यहाँ से कुछ 47 किलोमीटर्स है तो कुल्लू में जाएंगे। एंड कुल्लू जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर राफ्टिंग है। यहाँ पे ये ब्यास नदी जो बह रही है, बढ़िया लग रहा है। बस आगे सामने हटा। उसके बाद सीधा कुल्लू में सब कुछ, एक सेकंड ब्राइटनेस, हाँ। तो कुल्लू में सारा व्यू होने के बाद वील बी स्टार्टिंग फॉर दिल्ली। दोपहर के बाद से जो है दिल्ली के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो आधे टाइम हमको 15 घंटे लगे थे। अभी ज़्यादा टाइम कितने घंटे, एक्चुअली 10 घंटे की जर्नी है, बट कितना टाइम नहीं हमको शिमला से ना 10 घंटे लगे थे। दिल्ली से कितना लगेगा, दिल्ली तक कितना लगेगा, और ज़्यादा लग सकता है प्रोबेबली। तो जो भी है, अभी जर्नी तो वही, मतलब उसको तो कुछ हम काट नहीं सकते। सो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लाइक स्नो ज़िंदगी में जब कभी देखा नहीं था, तब तक स्नो 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 हो गया। एक बार आपने स्नो देख लिया ना, उसके बाद भैया बस हो गया, एक बार ही बस हो गया लगता है। बिकॉज जब हम टीवी में देखते हैं या शूटिंग्स कोई देखते हैं या मूवीज़ कोई देखते हैं, हमको लगता है यार कितना अच्छा होगा, जाके इतना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उतनी ठंडी में आप वहाँ पे 10-15 मिनट से ज़्यादा बच्चों के साथ तो स्पेसिफिकली नहीं रह सकते हो। अदरवाइज सिंगल कपल के हिसाब से जा रहे हो तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बिकॉज ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ना ऑक्सीजन का भी थोड़े पंगे होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। थोड़े से आप 2 कदम चलोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जो है गैस्पिंग होने लग जाती है। आपको तब मेरे को लग रहा था कि यार मेरे को ही हो रहा है क्या, ऐसे सांस फूलने की सबको हो रहा है। बाद में जब हम लोग सब फिर गैदर हुए थे तो सब बोल रहे थे यार बहुत सांस फूल रही थी करके, बिकॉज ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। सो अ गुड प्लेस टू सी, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जाना चाहिए। स्पेशली बच्चों के लिए, बिलो 10 ईयर्स अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल लेना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है सहन नहीं कर पाते। वहाँ ऊपर तक ले जा सकते हो, लेकिन बर्फ़ में ना उतारो, सीधा गाड़ी में बैठे रहो तो ठीक है। ओनली 5 मिनट के लिए बच्चों का, छोटे बच्चों का एंजॉयमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं वहाँ पे। सो दैट इज़ द थिंग। चलो अभी चलते हैं एंड आज के ब्लॉग में बने रहिए। अभी तक के आई होप जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, ये सारे मज़ा आया होगा आपको देख के। अभी भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, तो बने रहिएगा, ठीक है। चलो एंड अपने बच्चों को दिखाई नहीं है, देखो यहाँ बैठे हैं। एंड हाँ, वो जो शीशा टूटा था वो रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्लास मिला नहीं उसका। तो अभी दिल्ली में जाके शीशा रिपेयर होगा शायद, इसलिए यहाँ पे जो है एक प्लाईवुड का फट्टा यहाँ पे लगा दिया है। तो ये लोग वहाँ बैठे, इनको उस साइड का व्यू नहीं दिखाई देगा। वैसे भी लॉन्ग जर्नी में अभी आधे टाइम तो सब कुछ देख लिया, कुछ देखने के है नहीं, बस सोते ही रहना है, तो सोते ही रहेंगे। इसलिए ये वहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। थोड़ा अपने को शूटिंग वीटिंग का कुछ मिलेगा तो शूट करने के लिए। एंड ये अभिषेक, ఆదిత్య, నాను, మీరు కనిపించట్లా. అయితే और अभिषेक को इससे पहले कभी उल्टियाँ नहीं हुई। एक बार ही मतलब जब खाते ही पीते ही दूध पीते ही हमारे कार में जब बैठ कर जर्नी करी थी तब हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूरा घाट रोड है, उसकी वजह से ना उसको बहुत बार उल्टी वाली सेंसेशन आ रही थी। तो पहले दिन उसने की तो हमको समझ में आया। उसके बाद जो है हम उसको जो है बस चढ़ने से पहले ही एक वॉमिटिंग वाली टैबलेट डाल दे रहे हैं, तो उसके बाद नहीं आ रही उसको, तो बचा रही है वो। तो इसको मैंने ब्रेकफास्ट कराने के बाद अभी भी अभिषेक को जो वॉमिटिंग वाली टैबलेट है वो भी मैंने डाल दी। एंड जब मैंने आप लोग के साथ अपना ज्वेलरी हॉल शेयर किया था तब ये वाली दिखाई थी ना मैंने आपको, तो आज ये पहना है मैंने। अच्छा लग रहा है। तो हमारी तो लास्ट सीट एकदम फिक्स है, कंफर्टेबल है। बच्चे देखो अभी ऑलरेडी अभी से बात करी थी एंड ये लेट गया, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो।
रास्ते भर में जो है पूरा अभी आसमान में देखने से वहाँ पूरा जो है पैरासेलिंग हो रही है। और उसके अलावा जहाँ पे भी देखो वहाँ पे रिवर राफ्टिंग के वो बोर्ड लगे हुए हैं। तो क्योंकि पूरी लगातार जो है ब्यास नदी पूरे शायद मनाली से हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, मनाली पहुँचने से पहले कहाँ से तो भी देख रहे थे। जब मैंने आपको अगर पिछले वीडियोज़ में आपको याद हो वहाँ से ये बह रही है, तो हर जगह उस रिवर राफ्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आसमान में पूरा ना जैसे पंछी उड़ रहे होते वैसे ना ये पैरासेलिंग हो रही है। मैं जूम कर रही हूँ लेकिन हिल जा रहा है तो पता नहीं लग रहा है, वहाँ पूरे उड़ रहे हैं। हम लोग कुल्लू पहुंच चुके हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। अभी यहाँ पे बस रोकी है, देखो सारे लोग खड़े होकर निकलने के मतलब जल्दी में। बट हम लोग लास्ट में बैठेंगे, जब सारे लोग उतर जाएंगे ना तब हम लोग उतरेंगे। एंड मेरा ट्राईपॉड भी है, ये यहाँ से स्टार्टिंग से थोड़ा सा टूट गया है। कोई टेप पे मिले तो ऐसा कुछ जुगाड़ लगाओ, क्योंकि मैंने बहुत जगह ट्राई किया कि कहीं मिले तो खरीदूँ, बट मिल नहीं रहा है कहीं पर। यहाँ पे उतर चुके हैं, तो बिलो 10 ईयर्स जो है अलाउड नहीं है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और आदित्य जा रहा है। एंड हम यहाँ से चढ़ेंगे और जहाँ पे उतरेंगे वहाँ सीधा बस आ जाएगी। तो वहाँ पे अभिषेक को बाकी किसी को अपॉइंट करके जा रहे हैं। सो रिवर राफ्टिंग में जो है वो जैसे हमने स्नो में जाने के लिए ऐसा कुछ ड्रेस दिया था ना, वैसा भी दे रहे हैं, बट वो भी भीग ही जाता है। तो यहाँ पे दूसरे जो कोच है उन्होंने बताया पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने में आप जाओगे आपके कपड़े भी सूख जाएंगे। और लाइफ जैकेट तो कैसे भी पहनोगे तो ऊपर तो ठीक है। ऐसे वैसे मैंने एक स्पेयर का जो ड्रेस है वो निकाल के रखी है। गीले होंगे तो होंगे भाई, एंजॉय करने आए हैं, गीले हो जाए चलो। एंड वहाँ पानी में जाते टाइम वी आर नॉट सपोज टू कैरी कैमरास एंड फोन्स। तो फ़ोन तो मैं कैरी कर ले रही हूँ, अंदर रख लूँगी, बट कैमरा मैंने अंदर रख लिया है फिर से। बच्चों को अलाउड नहीं है, छोटे बच्चों को। तो आदित्य को तो अलाउड था, लेकिन उसके साथ कंपनी में कोई नहीं रहता, इसलिए उसको भी छोड़ना पड़ा। एंड फ़ोन तो अलाउड नहीं है, इसलिए कवर रखा है कि कवर में लपेट के जेब में डाल लेंगे, उसके बाद भीगेगा तो भीगेगा तो नहीं करके। सो आदित्य अभिषेक को तो हमने बस में छोड़ दिया था, लेकिन अभिषेक जो है इतनी गंगा बहा रहा था कि बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे देखा तो बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को भी, अभिषेक से भी छोटे बच्चों को भी लेके जा रहे थे। तो हमें लगा कि भाई उसको इतना रुलाना क्यों करके, फिर हम लोग भाग के गए। बस ऑलरेडी निकल चुकी थी। फिर जैसे ही हम रोड पे पहुँचे बस वहाँ पे रुकी और फिर हमने अभिषेक को एंड आदित्य को उतार लिया। एंड अभी वो भी हमारे साथ आ रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। तो मैं बोल रही थी कि रिवर राफ्टिंग अगर इसको लेके नहीं आते ना, ये बस में पूरी रिवर राफ्टिंग कर देनी थी इसकी रोने धोने की वजह से। तो फाइनली ये आ ही गया। చూడరా రే కదండి
यहाँ पे बोट के ऊपर चढ़ने से पहले हमको काफ़ी देर जो है करीबन 10 मिनट इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वेव्स जब आती है तो कौन से डायरेक्शन में झुकना है, कब खड़े रहना है, कब पीछे को बंद करना है, तो सारे डायरेक्शन दिए थे। एंड बहुत रेयरली होता है कि जो बोट होती है पलटी खा जाती है, बट स्टिल प्रिकॉशन के लिए अगर पलटी भी खा जाती है तो बोट का कौन सा पार्ट पकड़ के आपको बैठना है कि आप डूबो नहीं। ऑल्दो आपने लाइफ जैकेट पहन के रखें, उसके बाद भी आपको अगर डूबने के बाद भी लाइक अगर मान लीजिए बोट उल्टी हो जाती है तो ऑक्सीजन किस तरह से आ सकता है, किस डायरेक्शन में रहना है, वो पूरी चीज़ें समझाई गई थी। सो ओवरऑल इट वाज नाइस। एंड अभी हम लोग एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं। शुरू मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो एक एक जगह पे बिल्कुल वेव्स नहीं होती, एकदम स्मूथ जाता रहता है, एक एक जगह पे ज़बरदस्त रहता है। ऐसे बोलो मैडम, अपना मर्जी से आगे नहीं जाना बोलो। हेलो everybody, last time, bye bye. सो फाइनली जो है क्या बोलते हैं इसको, रिवर राफ्टिंग, नाम भूल गए, हो गया। पहले बच्चों को अलाउड नहीं था, पर अभिषेक बहुत रो रहा था, मान ही नहीं रहा था, तो कैसे कैसे करके हमने थोड़ा सा जो है उसको बैठा ही दिया, उनसे रिक्वेस्ट करके उसको बीच में बिठाया, जैसे कि आपने देखा ही होगा वीडियो में। बट मज़ा काफ़ी आया। बेस्ट अभी तक यही लगा है, रिवर राफ्टिंग ही बेस्ट लगा है। जब पानी इतना अंदर आ रहा था, इतना ठंडा पानी और एकदम फ्रेश पानी है, और उतरने के बाद अभी ये दोनों बहुत खेल रहे हैं। सो यहाँ पे फाइनली हम सब लोगों ने जो है रिवर राफ्टिंग प्री एंड पोस्ट पहले और बाद में बहुत एंजॉय किया। रिवर राफ्टिंग में उतरने से पहले हमें लग रहा था कि बहुत स्लो ही जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे वेव्स होती है, कहीं कहीं पे नहीं होती है। तो जहाँ पे वेव्स बहुत अच्छी आ रही थी ना, वहाँ पे खूब मज़ा आ रहा था, खूब मतलब बम्पिंग पूरा बहुत बढ़िया हो रहा था। एंड नाउ वी हैव कम बैक इन द बस, और बस स्टार्ट हो चुकी है। और अभी यहाँ पे चल रहा है ये वाला काम, क्रीम लगाने का काम, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था। तो हो गई हमारी रिवर राफ्टिंग, एंड हमने जो है कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। वहाँ पे कपड़े चेंज करने की जगह बहुत ही बदतर परिस्थिति में थी, और कैसे तैसे चेंज कर लिया। एंड अभी जो है आके जो मॉइस्चराइज़र है वो लगा चुकी हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, अगर आप कुछ भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते एकदम बंजर ज़मीन बन जाती है आपकी जो बॉडी है। तो मैंने भी लगा लिया, बच्चों को भी लगा दिया, इन्होंने भी लगा लिया। एंड अभी करेक्ट दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पे कहीं बस रोक रहे हैं लंच करने के लिए, मतलब हमारे जो कुक्स हैं उन्होंने ही बनाया है जो खाना है, उतार के यहीं पे कहीं पे खड़े होके बुफे सिस्टम खा लेंगे। चलो।